नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से आ रही है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर नमन किया सीएम भूपेश बघेल ने। रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया है सीएम ने। लक्ष्मीबाई की तस्वीर पर किए पुष्प अर्पित। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है, साथ ही उनकी तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर नमन किया है और इसी के साथ ही उनकी तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित किए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है और इसी के साथ ही उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर नमन किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। सीएम भूपेश बघेल ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया है। खबर महासमुंद से है, जहां महासमुंद में सौगान की लकड़ी की अवैध तस्करी को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने पिकअप वाहन में लकड़ी को ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग ने बेशकीमती सौगान गोलों के साथ पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और वन अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। तो महासमुंद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सौगान की लकड़ी जो अवैध तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी, उनको उससे भरे पिकअप को पकड़ा है। साथ ही एक तस्कर को भी यहां गिरफ्तार किया गया। बेशकीमती सौगान गोलों को यहां पर जब्त भी किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से एक पिकअप पे जो है बेशकीमती सौगान की लकड़ियों को तस्कर लेकर जा रहा था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। किशोर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, एक पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। जी संदीप, मैं बताना चाहूंगा कि ये वन विभाग के महासमुंद मंडल अंतर्गत सरायपल्ली ब्लॉक का मामला है, जहाँ पे वन विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली और मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम बागद्वारी, जो कि रिसपाल पर्वतीय इलाका है, वहां पे पहुंची हुई थी और एक व्यक्ति जिसके द्वारा पिकअप बोलेरो वाहन में लकड़ी की तस्करी की जा रही थी, सागौन के लकड़ी थे, और उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। जी समझे। तो किशोर, ये कहाँ जो गिरफ्तारी हुई है, ये कहां से लकड़ियां लाई जा रही थी और इनको कहां ले जाया जा रहा था? ये जो पूरा इलाका है, सागौन के काफी सारे प्लांटेशन है वहाँ पे, और उस इलाके से लकड़ी को काट करके पिकअप वाहन के माध्यम से लाया जा रहा था। और इसमें 2 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी जो है मौके पर से फरार होने में कामयाब हो गया और दूसरा एक आरोपी जो है वो गिरफ्त में आया है, जिसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत वन विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। किशोर, जो लकड़ियां जो पकड़ी गई हैं, अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो मार्केट में करीब करीब इनकी कीमत क्या होगी? अभी उसका आकलन किया जा रहा है। वन विभाग की टीम द्वारा उसको नापा जा रहा है कि कितना घन मीटर लकड़ी उसमें जब्त किया गया है और उसके बाद ही उसके मूल्य का आकलन किया जाएगा। फिलहाल कार्रवाई उसकी जारी है और पूरे वन विभाग की टीम वहां पर लगी हुई है। चलिए, तमाम जानकारी किशोर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप महासमुंद की, जहां पर एक पिकअप को सागौन की बेशकीमती लकड़ियों के साथ जब्त किया गया है। साथ ही एक तस्कर को भी पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया। और दुर्ग में जिला बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जितेंद्र वर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से धर्मांतरण का मामला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सरकारी जमीन की बंदरबाट का भी आरोप लगाया। माननीय राजस्व न्यायालय में
2020-21 में एप्लीकेशन लगाया। मेरा पहला आपत्ति ये है कि 20-21 की इस प्रकरण को इतने लंबे समय तक के खींचा गया जो सर्वथा अनुचित है। उसके पक्षकार कोई खड़े नहीं हुए, उसके वकील खड़े नहीं हुए, उसके बाद भी इतने लंबे समय तक के खींचे। सीधा सीधा शासन प्रशासन का इसमें हाथ था। और खबर रायपुर से है, जहां सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण की पदयात्रा निकाली गई। स्टील पावर प्लांट गेट से पदयात्रा की शुरुआत की गई। नियमितीकरण की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की गई। बता दें कि प्रदेश भर में लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी हैं। कर्मचारी कौशल्या मंदिर धाम चंद्रमुखी में रात को रुकेंगे और फिर कल यानी रविवार को धरना स्थल से रैली निकालकर कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। और धर्मजयगढ़ के पुसलदा गांव के स्कूल की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। स्कूल में बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो धर्मजयगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरह से पुसलदा गांव का ये पूरा मामला है और प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये स्कूल के छात्र हो रहे हैं। स्कूल से बाहर बैठाकर इन छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बार बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। सर, मैं अशोक दास महंत हूँ, यहाँ का प्रभारी प्रधान पाठक हूँ। ये स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर पुसलदा है, विकासखंड धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ है। और यहाँ का जो छत का स्थिति है, देखिए टूट टूट के जो है मलबा गिर रहा है। बच्चे लोग यहाँ अंदर में बैठेंगे, किसी के ऊपर में गिर जाएगा, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगा। कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना यहाँ घट सकती है। इसलिए हम लोग मजबूर हैं कि बाहर में बच्चे लोगों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। स्कूल का स्थिति एकदम जर्जर हो गया है, मलबा धंस रहे हैं, इसलिए बच्चों को मजबूरन बाहर में पढ़ाना पड़ रहा है। एक कमरा का स्थिति एकदम खराब है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो बच्चों को बैठाने में वहाँ दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमको बाहर बैठा के पढ़ाना पड़ रहा है। उधर दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा मामले में दिल्ली के साकेत से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड जब्त किए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टे के जरिए करोड़ों पैसे का लेन देन किया था। तो ये पूरा मामला ऑनलाइन सट्टा महादेव से जुड़ा है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है। दिल्ली के साकेत से 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टे के जरिए करोड़ों पैसे का लेन देन किया था। ब्रांचेस को दस्तावेज किया गया है। एक ब्रांच से 10 व्यक्ति को, दूसरे ब्रांच से 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 लैपटॉप और 31 मोबाइल जब्त किया गया है। 50 से ज्यादा पासबुक्स मिले हैं। 7 से ज्यादा डायरियां मिली हैं, जिसमें 50 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। ये ब्रांच पिछले 8-10 महीने से दिल्ली में संचालित था। दुर्ग पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण सभी पैनल वाले फटोरिये जो है वो दुर्ग भिलाई छोड़ के देश के विभिन्न कोनों में और सक्ती जिले में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मालखरौदा क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला जब अपने घर में अकेली थी, उसी समय आरोपी जबरदस्ती महिला के घर घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने इसकी शिकायत मालखरौदा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो सक्ती जिले में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मालखरौदा क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला जब अपने घर में अकेली थी, तो उसका फायदा उठाते हुए आरोपी उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने इसकी शिकायत मालखरौदा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पड़ोस का रहने वाला उसके घर में पति की अनुपस्थिति में घुसकर छेड़खानी किया है, जिस पर हम लोगों ने अपराध क्रमांक 327/22 धारा इसमें 451, 452, 354 भाग भी कायम कर विवेचना में लिए थे। आरोपी इसमें द्वास राम को घेराबंदी करके आज उसको गिरफ्तार किए हैं, जिसको न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। और खबर बिलारी बलवा से है, जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को शिवरी नारायण से गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए एक शख्स के साथ उन्होंने मारपीट की थी, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। तो बिलारी बलवा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को शिवरी नारायण से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, साथ ही मारपीट भी की थी, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर इन सभी को भेज दिया है। और जिला जांजगीर में लाइवलीहुड या कहे कि आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी विजय पांडे से खास चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार की भावना के अनुरूप जिला जांजगीर में आवासीय प्रशिक्षण सत्र लगातार प्रारंभ है। जिले के सभी ब्लॉकों के उत्सुक प्रशिक्षु प्रवेश के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। बता दें कि ऐसे युवा जो स्थानीय स्तर पर न्यूनतम में स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके या ऐसे सेवाओं में दक्ष हो सके जिससे जीवन यापन सहज और सरल हो सके और नियमित निश्चित आय का माध्यम बन सके। हम लोग यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करने आए हैं, जहाँ हम लोग को कंप्यूटर सिखाया जाता है। मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब हमें वर्क करने के लिए सिखाया जाता है। हम सब यहाँ ये सीखने आए। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जो है, उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि हम ऐसे बच्चों को यहाँ पे ला पाए जो किसी कारण से अपनी शिक्षा दीक्षा को निरंतरता नहीं प्रदान कर पाए हैं, हायर एजुकेशन में नहीं जा पाए हैं, किंतु जिनको रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण कोर्सेज हैं वो रोजगार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बच्चों को हम यहाँ पे प्रशिक्षण लेते समय ही यह बताते हैं कि आपको प्रशिक्षण के पश्चात कहाँ पर आपका प्लेसमेंट किया जाएगा। और जांजगीर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पत्नी द्वारा 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। आरोपी रतन गोहरा और गिरिजा देवी गोरहा की गिरफ्तारी गांव भैंसों से हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में विवेचना कार्रवाई में निरी उमेश कुमार साहू, सोहनी उमेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर आर जगदीश अजय, आर दिलीप सिंह, सीताराम सूर्यवंशी, सुनील साहू और आर मालती लहरे का सराहनीय योगदान रहा। उधर शक्ति जिले में आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंक कर काला धन रखने का मामला सामने आया है। साथ ही पुलिस पर धमकी देने और अनाधिकृत रूप से दुकान में लगे CCTV कैमरों को खंगालने और विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत हरेठी में स्थित रुई भंडार दुकान के संचालन ने SP से शिकायत की है और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि 15 नवंबर को उसकी दुकान में शक्ति पुलिस सहित शक्ति के कुछ व्यापारी आए और जबरदस्ती दुकान में लगे CCTV को खंगालने लगे। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो व्यापारी और पुलिस ने पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। अनिल के साला आनंद अग्रवाल, सावित्री ऑटो पार्ट्स और साथ में उपाध्यक्ष महोदय श्यामू अग्रवाल आए हुए थे और बिना किसी FIR के और बिना किसी सक्षम अधिकारी के
CCTV फुटेज चेक करने की कोशिश किए और हार्ड डिस्क को ले जाने का कोशिश किया। मना करने पर धमकी दिया गया कि अगर तुम नहीं दोगे हार्ड डिस्क को तो गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मनेंद्रगढ़ की आदिवासी शकुंतला, जो 65 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ख्याति प्राप्त कर रही हैं, जिनके हाथ में मेडल और सर्टिफिकेट्स हैं, महिला खेलने के लिए बांग्लादेश जाना चाह रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी के रास्ते का रोड़ा उनके बना हुआ था। बता दें कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला यदि आज अखिल भारतीय स्तर पर खेल की कई विधाओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, तो इसका सारा श्रेय राष्ट्रीयकरण को दिया जाना चाहिए। बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने साल 1973 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। परिणाम स्वरूप वनांचल से अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिलाएं कोयला उद्योग में रोजगार प्राप्त कर सके। साथ साथ विभिन्न प्रतिभाशाली नागरिकों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु कोयला उद्योग ने विभिन्न मंच प्रदान किए। इसलिए अनुसूचित जनजाति वर्ग की ये महिला आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। मैं बहुत से ऐसे खेल खेले हूँ, जैसे एथलीट में हैमर थ्रो, जेवलिंग थ्रो, 100 रेस, आपका लॉन्ग जंप, फिर पर्वतारोहण गई हूँ, पावर लिफ्टिंग भी खेलती हूँ। जहाँ जहाँ जैसे गुवाहाटी गई, असम गई, आप कलकत्ता गई, कलकत्ता से आपका देहरादून गई, देहरादून से कोयम्बटूर, नासिक। अभी कलकत्ता के लिए इंटरनेशनल के लिए बोल रहे थे, तो अभी मेरे पास में इतना नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रही हूँ वहाँ। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज 19 नवंबर है, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है और सबसे अच्छी श्रद्धांजलि कि उन्होंने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग जो है, जो वनवासी अंचल से हैं या आसपास ग्रामीण अंचल से हैं, हम लोग जो है खेल पा रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसका मुख्य कारण है राष्ट्रीयकरण, और राष्ट्रीयकरण के कारण हमको खेल सुविधाएं मिली। हमारी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बराबर हम लोग को सुविधा दी, इसके कारण हम लोग आज यहाँ तक पहुंच रहे हैं। शक्ति जिले में 3 दिन से जारी सहकारी समिति के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म हो गई। बता दें कि कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शक्ति कलेक्ट्रेट के सामने 3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से धान खरीदी का पूरा काम ठप हो गया था। वहीं नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे ने बताया कि कर्मचारियों की मांग पर सहकारिता विस्तार अधिकारी कैलाश कश्यप को अटैच कर दिया गया है। कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा गया। उधर पुलिस अधीक्षक सारंगगढ़ के निर्देश पर थाना प्रभारी बरमकेला द्वारा बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को थाना की गतिविधियों के बारे में बताया गया और इसके साथ ही महिलाओं पर हो रहे अपराध पर कैसे अंकुश लगे, इस मामले पर बालिकाओं को जागरूक किया गया, जिसमें छात्राओं ने इन मामले पर काफी रुचि दिखाई और थाना प्रभारी रुपेंद्र नारायण साई ने अभियुक्ति पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी। आज मेरे को 1 घंटे के लिए थाना प्रभारी बनाया गया, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और बरमकेला क्षेत्र में कैसे स्थायी बनाए रखना है सबको समझाया जा रहा है। सब बहुत खुशी से आए हैं और सबको बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। किसी को कोई पीड़ा होता है, किसी को कुछ होता है तो कैसे उसको समाधान करना है, कैसे स्वच्छता प्रमुख सबको करना है और सबको कैसे कुशलता पूर्वक सबको करना है, सब बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं सर। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमकेला के जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, उनको
थाना विजिट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जो जिनको थाना विजिट करने आए तो उनके थाना के जो विभिन्न कार्य हैं उनके बारे में जानकारी दिया गया। एक प्रधान आरक्षक का क्या काम होता है, इंस्पेक्टर तक के अधिकारी का क्या काम होता है, हेड मुंशी का क्या काम होता है और आरक्षक का क्या काम होता है, इसके बारे में जानकारी दिया गया ताकि अच्छे से इनको पुलिस के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके। उधर धर्मजयगढ़ वनमंडल क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाथियों के आतंक से ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है। हाथियों ने बीती रात बनहर गांव के एक किसान की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मजयगढ़ की तस्वीरें जहां पर हाथियों का कहर लगातार जारी है और हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाथी गांव में घुस जाते हैं, खेत में घुस जाते हैं और फिर फसलों को नुकसान करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा बीती रात भी सामने आया, जहां बनहर गांव के एक किसान की धान को पूरी तरह हाथियों ने नष्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान किया जाए ताकि उनकी परेशानियों को समाधान हो सके। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,